ये सितंबर के महीने का आखिरी शनिवार का दिन था। बरसात का मौसम झमाझम बरसकर गुजर चुका था। मौसम सुहावना हो चुका था। ना ज्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी। इस समय शाम के करीब 5 बजे थे और हम पुराने लखनऊ शहर की एक धर्मशाला के कमरे में ही थे। यह एक बंगाली धर्मशाला थी जिसे कोई धार्मिक ट्रस्ट चलाती थी। कहने के लिए तो यह एक धर्मशाला ही थी, किंतु किसी 2 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें कमरे का किराया भी होटल से कम नहीं था। कमरे में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। डबल बेड पर बिछा बिस्तर, चादर, तकिए और बाथरूम सभी कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। ट्रेन के 11 घंटे के सफर में थकान होनी लाजमी थी। जब मैं टॉयलेट से फ्रेश होकर आई तो अनुराग अपनी आंखें बंद करके लेटा था। मुझे आया जानकर अनुराग उठकर बैठ गया। तब मैं बेड पर ही उसके नजदीक ही बैठ गई और उससे बोली, क्या सोच रहा है अनुराग? किस चिंतन में खोया है? अनुराग विचार पूर्वक बोला, यही कि क्या मैं स्वप्नलोक में हूँ या जागते हुए ही मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कहा मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता था और आज जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गया हूँ। मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा तेरे साथ क्या हो गया है अनुराग? वह बोला, मैं आईपीएस का फाइनल इंटरव्यू देने लखनऊ आया हूँ। हम एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख थे, किंतु हमारे बीच में कोई जगह नहीं बची थी। मेरा सिर अनुराग की बाईं भुजा पर रखा था। इसी भुजा से उसने मुझे कसकर खुद से चिपका रखा था। मैं दीवानी हुई जा रही थी। मैं जानती थी कि समय गुजर रहा था, किंतु मैं जानना नहीं चाहती थी कि घड़ी में समय क्या था। किंतु जो भी था बहुत सुखद था। अनुराग ने अपनी हथेली मेरे गाल पर रखी और मेरे चेहरे को टकटकी लगाकर देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या देख रहा है? एक, वह बोला। मेरे माथे को चूमकर वह फिर बोला, मन में एक परिकल्प आया है। क्या? मैंने हिस कर पूछा तो वो बोला, आप मेरी कौन है? मेरा मतलब है कि मैंने आप में रिश्तों के सारे रूप देखे हैं। आपने मुझे माँ की तरह अपने हाथों से भोजन खिलाया है, पिता की तरह मेरा हौसला बढ़ाया है, गुरु की तरह मुझे पढ़ाया है और प्रेमिका की तरह आप मुझे प्यार दे रही हैं। सच्ची सच्ची बताइए कि आप मेरी कौन हैं? अनुराग की बात सुनकर मैं हंसी और अपनी दोनों हथेलियों में उसका चेहरा लेकर बोली, तुझे जो सबसे अच्छा रिश्ता लगता है वही समझ ले अनुराग। ये सुनकर अनुराग मुस्कुराया और मुझे कोई इतराज नहीं था। मैंने उससे वादा किया था कि तुझे एक रात और मिलेगी तब जी भरकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। किंतु अनुराग ने इस बार मेरे होंठों को जल्दी मुक्त कर दिया और बोला, काश आप मेरी पत्नी होती। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा तो वो फिर से बोला, आप मुझे इतना प्यार करती हैं, काश आप मेरी पत्नी होती। एक, मैं पहले से ही किसी की पत्नी हूँ अनुराग। मैं जानता हूँ मैं तुझसे उम्र में करीब 7-8 साल बड़ी हूँ और एक 10 बरस के बेटे की माँ भी हूँ अनुराग। मैं जानता हूँ, और तब भी तू मुझे पत्नी के रूप में पाना चाहता है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। अनुराग की बात सुनकर मैं हैरान हुई, किंतु धैर्य धारण करके बोली, तेरे विचार से पत्नी और प्रेमिका दोनों में से कौन सा रिश्ता अधिक महत्वपूर्ण है अनुराग? अनुराग तपाक से बोला, पत्नी का। मैं 12 वर्षों से शादीशुदा हूँ और एक संकोच है या डर या संस्कार जो हम औरतों को बचपन से ही सिखाए जाते हैं। लेकिन यह अनुराग मेरा प्रेमी है जिसकी मोहब्बत ने मुझे इतना अधिकार दिया है कि मैं इसके साथ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, इसे कैसे भी छू और पकड़ सकती हूँ, वो भी बिना किसी डर या संकोच के। और यह अनुराग मुझे अपनी पत्नी के रूप में चाहता है। इसे कैसे समझाया जाए कि प्रेमिका की अहमियत पत्नी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती। अब मैं अनुराग के सामने समर्पण कर रही थी। क्या अब आप सहज हैं? मैंने शर्माते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अनुराग धीरे धीरे अपनी हथेली से मेरा सिर सहला रहा था। तब उसने मुझसे पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि प्रेमिका का महत्व पत्नी से अधिक क्यों है? मैं उस समय अनुराग के आनंद में पूरी तरह से बनाए रखते हुए मैंने उत्तर दिया, पति पत्नी का संबंध फर्ज निभाने के ऊपर टिका होता है अनुराग। वह रिश्ता एक बंधन है जिसकी सफलता कर्तव्य निभाने पर टिकी है। मुझे बीच में रोककर अनुराग बोला, तो क्या पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा कि नहीं करते? लेकिन उस रिश्ते में प्रेम और समर्पण करना भी एक फर्ज निभाने जैसा होता है अनुराग। वे लोग प्रेम करते हुए भी एक दूसरे का सहारा पाना चाहते हैं, जबकि प्रेमी और प्रेमिका जब प्रेम करते हैं तो उनके रिश्ते में कोई फर्ज या बंधन नहीं होता अनुराग। वो एक दूसरे को सहारा देने के लिए प्रेम और समर्पण करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते। ये फर्क है अनुराग। तो क्या इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए? मैं ये निर्णय नहीं कर सकती अनुराग, क्योंकि ये निर्धारित करना मेरी सीमा से परे है। ये सुख और आनंद का समय था, इसलिए जल्दी ही गुजर रहा था। अनुराग ने मेरे होंठों को मुक्त किया और संवाद करने के लिए बोला, क्या इसलिए आप मेरी प्रेमिका ही बनी रहना चाहती हैं? अनुराग विचार करता हुआ बोला, आप ठीक कह रही हैं। शायद आज तक किसी ने ईश्वर के पत्नी रूप की कामना ही नहीं की। तब मैं हंसते हुए बोली, तू भी मत कर और मुझे अपनी प्रेमिका ही बना रहने दे अनुराग। मैंने अपने होंठ अनुराग से छुड़ाए और उससे फिर बोली, प्रेमिका और प्रेमी एक खुशबू के झोंके की तरह जिंदगी में आते हैं अनुराग।
और अपनी महक छोड़कर ऐसे ही गुजर भी जाते हैं। और उन्हें जो रिश्तों की बेड़ियों में कैद करता है, अक्सर उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। किंतु समाज में जो सम्मान पति पत्नी का होता है वो प्रेमी प्रेमिका का नहीं। मैंने हंसकर उत्तर दिया, समाज के लोग जाहिल और पाखंडी होते हैं अनुराग। इन्हीं जाहिलों ने रामचंद्र को भी मजबूर कर दिया था कि वो अपनी पत्नी महारानी सीता को त्याग दें। ये समाज जब पत्नी को ही दोयम दर्जे का मानता है तो प्रेमिका का दर्जा तो उससे भी नीचे ही समझेगा। उनसे पहले उनकी प्रेमिका का नाम लिया जाता है। क्या समझ गया मैं किसकी बात कर रही हूँ? अनुराग समझ चुका था। उसकी आंखों में और चेहरे पर खुशी भरी चमक बयान कर रही थी कि वो समझ गया था। मैंने उसे कुछ और कहकर भी समझाया, और तू जानता है अनुराग की उनकी वही प्रेमिका पूरी इंसानियत में मोहब्बत का फरिश्ता समझी जाती है, प्रेम भाव की साक्षात मूर्ति मानी जाती है। मेरी बात पूरी सुनकर अनुराग परम संतुष्ट हो चुका था। मुझे अपनी पत्नी बनाने की उसके दिल की ख्वाहिश भी शांत हो गई लगती थी। उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। तब अनुराग फिर से बोला, क्या आप एक पर्सनल सवाल का जवाब और दे सकती हैं? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो फिर बोला, क्या पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, पूछ। आप किसी की पत्नी भी हैं और किसी की प्रेमिका भी। आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण कौन है, मैं, आपका प्रेमी या आपके पति? एडवोकेट सनातन। अनुराग के इस सवाल का मैंने कोई बुरा नहीं माना था। ये पूछना उसका हक था, किंतु मैं उस समय जवाब नहीं देना चाहती थी। अपना हाथ बढ़ाकर नजदीक रखा मोबाइल उठाया और टाइम देखा। 8:30 बजने वाले थे। मैं अनुराग से बोली, इसका जवाब मैं तुझे आज ही दूंगी अनुराग, लेकिन अभी नहीं, रात को। अब तू उठ और कपड़े पहन। 8:30 बज गए हैं। 8 बजे हमने रात्रि भोजन के लिए चलने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये कहकर मैंने मुस्कुराकर उसके गले में अपनी बाहें डाली। उसके चेहरे को अपने करीब लाकर उसके होंठों पर मैंने एक किस किया तो अनुराग मुस्कुराते हुए बोला, और थोड़ी देर में चलें? नहीं अनुराग, रात में देर से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता और रोमांस करने के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। रात के 9:30 बजे थे और हम पुराने लखनऊ शहर के जिस बाजार में हमारी धर्मशाला स्थित थी उसी बाजार में एक पुराने किंतु मशहूर रेस्तरां में हम भोजन कर चुके थे। लखनऊ शहर के मशहूर और लजीज व्यंजनों का भरपूर आनंद उठाते हुए हमने डटकर भोजन किया था, और अब पेट में पाचन क्रिया को गति देने के उद्देश्य से हम बाजार में पैदल ही घूम रहे थे। बाजार में अच्छी चहल पहल थी। यहाँ लोग सपरिवार घूम रहे थे, दुकानों से खरीदारी भी कर रहे थे और खाने पीने के शौकीन लोग तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी उठा रहे थे। तब अनुराग मुझसे बोला, समझो, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे प्रेम में बंधे हुए हैं, किंतु जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपने एक स्टूडेंट को आईपीएस का फाइनल इंटरव्यू दिलाने के लिए लखनऊ जाना है तो उन्होंने एक क्षण में ही मुझे ये कहकर आज़ाद कर दिया कि जा, क्योंकि जब वो मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझ पर भरोसा भी करते हैं और इसीलिए मुझे आज़ादी भी दे देते हैं। क्या अब तू समझ गया अनुराग? अनुराग ने फिर से पूछा, और आप, क्या आप उनके प्रेम में बंधी हुई नहीं हैं? बिल्कुल अनुराग, हर माँ की तरह मैं भी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हूँ और पूरी तरह से उसके प्रेम में बंधी हुई हूँ। मेरी बात सुनकर अनुराग के चेहरे पर दुविधा के विचित्र भाव प्रकट हो चुके थे। वो फिर से बोला, और अपने पति से, उनसे भी? ये मोहब्बत का फलसफा मुझे समझ नहीं आता। क्या सही है, क्या गलत? कौन बंधा है, कौन मुक्त है? मोहब्बत करने वाले कहाँ बंधे होते हैं, कब आज़ाद होते हैं? बाजार में हम पैदल घूमते घूमते ये बातें कर रहे थे। अनुराग की बात सुनकर कभी मैं हैरान हो जाती थी तो कभी मेरी बात सुनकर अनुराग हैरान हो जाता था। वक्त गुजरता जा रहा था, रात गहराने वाली थी। बाजार में चहल पहल कम होती जा रही थी, किंतु हमें लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। बंधन और मुक्ति के चिंतन में डूबे अनुराग ने मुझसे फिर एक सवाल पूछा। दार्शनिक कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी इसलिए दी है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए खुदा ने हमें जीवन दिया है और इसीलिए आज़ादी भी दी है। हम जैसे चाहें वैसा आचरण कर सकते हैं, किंतु धर्म कहता है कि यह सही है और वो गलत, ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं। ये धर्म है और वो अधर्म है। हम करीब 1.5 घंटे से बाजार में टहल रहे थे। रात के 11 बज चुके थे और निरंतर घूमते रहने के कारण अब पांव भी विश्राम मांग रहे थे। इसलिए मैंने अनुराग से धर्मशाला लौट चलने के लिए कहा। अगले 15 मिनटों में ही हम अपने रूम में वापस आ चुके थे। मैं टॉयलेट से फ्रेश होकर आ चुकी थी और इस समय बेड पर बैठी अनुराग के टॉयलेट से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि हमें बहुत सारी बातें करनी चाहिए कि नहीं। बात में से बात निकलती है, अगर मेरे किन्हीं शब्दों को अनुराग ने अपने दिल पर ले लिया तो। मैं चाहती थी कि अनुराग आईपीएस के इंटरव्यू में एकदम प्रसन्नचित और उत्साह में भरकर बिल्कुल ऐसे। उसका दिल जरा सा भी बोझिल नहीं होना चाहिए। यह इंटरव्यू क्वालिफाई करना उसके लिए बेहद जरूरी था। यह उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था। मैं ये सोच ही रही थी कि अनुराग टॉयलेट से बाहर आ गया था। इस समय वह मुंह लटकाए हुए आया था, जिससे मुझे पता चल रहा था कि वो नॉर्मल नहीं था। मुझे इसी का डर था कि वो उदास ना हो जाए, क्योंकि यह सच था कि थोड़ी देर पहले जब हम बाजार में बातें करते हुए घूम रहे थे तो हम दोनों का ही मिजाज कुछ बदल गया था, जो कि ना तो हमारे रोमांस करने के लिए अच्छा था और ना ही अनुराग के इंटरव्यू के लिए।
अनुराग आया और बेड पर मेरे नजदीक ही बैठ गया। ओफो, उसकी जिंदगी की उदासी दूर करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। उसके उदास लेकिन मासूम चेहरे पर खुशी लाने के लिए मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। नहीं, मैं अपनी और अनुराग द्वारा की गई मेहनत को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये सोचकर मैं उसके पास जाकर बैठी और उससे बोली, क्या हुआ अनुराग, क्या सोच रहा है? सुनकर वो कुछ नहीं बोला और ऐसे ही मुंह लटका कर बैठा रहा। तब मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया और उससे नजरें मिलाकर बोली, बताता क्यों नहीं अनुराग, तू उदास क्यों हो गया है? शायद मुझसे कुछ गुनाह हो गया है। कैसा गुनाह? अनुराग, आप एक ब्याहता औरत हैं और पूरी तरह से अपने पति के प्यार में बंधी हुई हैं। मेरी ही वजह से आपने अपनी मर्यादा तोड़ दी है। उसकी ये दलील सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसी और बोली, लेकिन मैं तेरे प्यार में भी तो बंधी हूँ अनुराग, इसलिए मेरी मर्यादा की सीमा भी तुझ तक आ पहुंची है। और अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होता तो? उसकी बात सुनकर मैं फिर से हंसी और बोली, ओफो, क्या हो गया है इसे? मैं ये विचारने लगी कि इसे कैसे प्रसन्नता। यह विचार कर मैं अपने दोनों घुटनों के बल चलकर उसके पास आई और उसी स्थिति में मैंने उसके चेहरे को अपने सीने में भींच लिया और उससे बोली, किस बात की चिंता करता है अनुराग? अगर मैं तेरे प्यार में बंधी हूँ तो इस बंधन से उत्पन्न होने वाले सारे पाप पुण्य भी मेरे हैं। तू तो मुक्त है, मेरी तरफ से एकदम आजाद है। और आपके पति जो आपके प्रेम में बंधे हैं, उसका ये सवाल सुनकर मैंने क्षण भर के लिए अपने मन में विचार किया, उफ, ये बार बार मेरे पति के विषय में क्यों बात कर रहा है? मैंने अनुराग को उत्तर दिया, मैं उनके प्रेम में किस प्रकार बंधी हूँ तुझे ये जरूर बताऊंगी अनुराग। ये कहकर मैंने उसके माथे को चूमा और मैं उसके सिर को अपने सीने से चिपकाए हुए ही अपने हाथ से सहलाती रही। ऐसे करके मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। मेरे शब्दों का उस पर असर हुआ था, शायद इसीलिए उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया था। मैं इसी तरह उसके सिर को अपने सीने से लगाकर सहला रही थी और वो अचानक फफक फफक कर रो पड़ा। मैं वहीं की वहीं उसकी गोद में बैठ गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। अनुराग एक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और मैं उसे रोने दे रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि ये आंसू उसके जीवन की शिकायत थे जो आज भड़ास की तरह उसके दिल से निकल रहे थे। चंद मिनटों में ही उसने मुझे खुद से कुछ मुक्त किया और नीचे नजरें किए हुए ही बोला, वाह री किस्मत, जिंदगी में पहली बार प्रेम मिला है तो वो भी बटा हुआ मिला है। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसे समझाते हुए बोली, प्रेम कभी बटा हुआ नहीं होता अनुराग। क्या कभी सूरज की रोशनी बढ़ती है? सूरज की रोशनी सबको बराबर और पूरी मिलती है। एक माता अपनी 4 संतानों को बराबर प्रेम करती है तो एक औरत 2 पुरुषों को बराबर प्रेम क्यों नहीं कर सकती? और मर्द भी तो अक्सर ऐसा दावा कर देते हैं कि वे एक ही समय में 4 औरतों को बराबर प्रेम कर सकते हैं। जब मैं तुझे अपना भरपूर प्यार दे रही हूँ तो तू मुझमें कोई रिश्ता क्यों खोज रहा है? ये कहकर मैंने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और अपने होंठ अनुराग के होंठों पर रख दिए। मैं उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर पीने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं औरत हूँ और मर्द के होंठों को उस तरह से अपने होंठों में लेकर नहीं पी सकती जैसे कि मर्द औरत के होंठों को पीता है। अनुराग इस समय रोकर शांत हुआ था, जिससे उसके होंठों के रस का स्वाद नमकीन हो चुका। कुछ क्षणों में वही हो गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। अनुराग ने ही मेरे होंठों को अपने होंठों में लेकर पीना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके होंठों में कोई तपिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी इच्छा के जबरदस्ती यह कर रहा था। अनुराग की इस क्रिया में मैं कुछ उतावलापन महसूस कर रही थी। मैं अनुराग की गोद में ही बैठी थी और मैंने उस समय सलवार कुर्ते वाला सूट पहना था और अनुराग भी इस समय टी शर्ट और इलास्टिक वाला रेडीमेड पायजामा पहने हुए था। फिर अचानक ही ना जाने अनुराग को क्या हुआ कि उसने मेरे होंठों को आज़ाद कर दिया और मेरे चेहरे पर अपनी नजरें टिकाकर विचित्र भाव से मुझे घूरने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या प्रतिक्रिया दूं, जबकि उसकी आंखों में अभी भी आंसू दिखाई दे रहे थे। इस समय मुझे उसकी स्थिति बहुत दयनीय लग रही थी। उसके ये शब्द मुझे विचलित कर रहे थे कि वाह री किस्मत, जिंदगी में पहली बार प्रेम मिला है और वो बटा हुआ मिला है। मुझे इससे उस समय इतनी हमदर्दी हो रही थी कि मन कर रहा था कि अभी खुद को ही अनुराग पर न्यौछावर कर दूं। पहली रात मोहब्बत की, पर भी तो मैंने यही किया था। लेकिन आज अनुराग रिश्तों के फेर में पड़कर कन्फ्यूज हो गया था। शायद आज मैं उसे अपनी प्रेमिका नहीं कोई शादीशुदा औरत दिखाई दे रही थी जिस पर उसके पति का अधिकार होता है। मैं अनुराग की गोद में बैठी यही विचार रही थी कि आज अनुराग को प्रेम में उत्पन्न होने वाले अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार समझाऊं। मैं उसे कैसे ये बताऊं कि उसकी मोहब्बत में पड़कर मैंने ही उसे यह हक दिया है कि अनुराग अपने हाथों से मेरे सारे कपड़े उतार सकता है। इस समय अनुराग मुझे विचित्र दृष्टि से देख रहा था, जबकि मेरे मन में ये विचार चल रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, काश मैं तेरी पत्नी होती अनुराग। मेरा ये वाक्य सुनकर अनुराग जैसे नींद से जाग गया था, जबकि मैं फिर से मुस्कुराते हुए बोली, काश तू मेरा पति होता अनुराग। अच्छा, जरा कल्पना कर और बता कि अगर तू मेरा पति होता तो कितने अधिकार से मुझे प्यार करता। शायद मेरे इस प्रश्न ने अपना प्रभाव दिखाया था, इसलिए अनुराग के चेहरे पर प्रसन्नता प्रकट हो गई थी।
वो हंसता हुआ बोला, यदि आपने मुझे अपना पति मान लिया होता तो आप मुझ पर किस तरह अपना अधिकार जमाती। मैंने तो तुझे अपने पति से भी बढ़कर माना है। अनुराग मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था, जबकि मैं आगे बोली। मेरे ऐसा कहने पर शायद अनुराग ने इसे अपनी मर्दांगी को एक चुनौती समझ लिया था, या शायद वो अपनी तुलना मेरे पति से करने के लिए मुझ पर अपना अधिकार साबित कर रहा था। उसने अब देखा ना ताव, बिना किसी भाव या जज्बात के उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और पीठ के बल बेड पर लिटा दिया। मुझे वो फिर से अजीब नजरों से देख रहा था। उसके होंठों से बाहर खींचे और उससे बोली, तू मुझे ऐसे कब तक उठाए रख सकता है? अगर आप मेरी पत्नी होती तो मरते दम तक ऐसे ही रख सकता था। ओफो, मुझे अपनी पत्नी बनाने का भूत इसके सिर से कैसे उतारा जाए, यह विचारते हुए मैंने अपने होंठ अनुराग के होंठों पर रखे। बोला, आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? तब मैंने उसे कहकर समझाया, ये तेरे उस सवाल का जवाब है अनुराग जो तूने मुझसे बाजार में पूछा था। खुदा ने हमें कुछ भी करने की ताकत और आज़ादी दी है, लेकिन धर्म कहता है कि यह सही है और वह गलत, ये नैतिक है और वह अनैतिक, ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं। अभी तूने ही तो पूछा था अनुराग, कि जब हमें परमेश्वर ने कुछ भी करने की आज़ादी दी है तो हमें धर्म की क्यों सुननी चाहिए। अनुराग गौर से और धैर्यपूर्वक मेरी बात सुन रहा था। अनुराग के दिमाग में डिप्रेशन ने उसके दिली जज्बातों को जबरदस्त पटकनी दी थी, जिससे अनुराग ही धराशायी होकर गिर गया था। क्या मेरे कुछ मूल्य नहीं है? क्या मेरी कुछ मान्यता नहीं है? क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ था? क्या मैं एक कुत्ता हूँ? हाँ, मैं एक कुत्ता हूँ। कुत्ते रिश्तों को नहीं मानते। वो किसी भी कुतिया के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें कोई कर्म बंधन भी नहीं होता, ना पाप ना पुण्य। लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ, मनहूस इंसान हूँ। आईपीएस बनना चाहता था कि समाज में व्यवस्था की रक्षा करूंगा, लेकिन उससे पहले ही किसी की औरत के साथ अपना मुंह काला कर बैठा। मुझ पर लानत है, छी। अनुराग बिलख बिलख कर रोते हुए ये सब कहता जा रहा था। वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रहा था। आपने मेरा मूर्ख बनाकर मुझे अपनी वासना की चक्की में पीसा है। आप यहाँ से जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं बनना आईपीएस। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। अनुराग का वह रूप मैंने उस रात पहली बार देखा था और तभी मैंने जाना था कि वह बहुत संवेदनशील था। हालांकि उसके शब्दों से मुझे ठेस पहुंच रही थी, किंतु मैंने खुद को संभाला था। और क्या करती, उससे प्यार जो करती थी। मैं उसके ऊपर से उतरकर टॉयलेट गई थी। वॉशबेसिन पर अपनी आंखों पर और चेहरे पर मैं पानी के छपके मारती हुई विचार कर रही थी कि इन हालात को कैसे काबू करूं। मैं अनुराग से बड़ी थी और अधिक परिपक्व भी थी, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ रही थी कि अनुराग को मुझे ही संभालना था। किंतु कैसे? अनुराग तो अब मेरी बात भी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे हिम्मत बनाए रखनी थी। खुद को संभालने में मुझे कुछ मिनट लग गए थे। टॉयलेट से बाहर आकर मैंने देखा कि अनुराग अपनी पीठ के बल ही लेटा था। उसका चेहरा छत की तरफ ही था और उसने अपनी कुहनी मोड़कर कलाई अपनी बंद आंखों पर रखी हुई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अनुराग ने मुझे कितनी सरलता से कह दिया कि जाओ यहाँ से। इस मूर्ख को ये भी नहीं पता कि अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो यह इतने गहरे डिप्रेशन में चला जाएगा कि सारी उम्र ठोकरें खाता घूमेगा। एक तो मेरे वियोग का गम और दूसरा आईपीएस ना बन पाने का गम। अनुराग झेल नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। लेट गई और उससे बोली, अनुराग, अनुराग, क्या तू जानता है कि एक भले आदमी की बीवी और एक 10 बरस के बेटे की माता होते हुए भी मैं तेरी तरफ क्यों आकर्षित हुई, तुझसे क्यों प्रेम करने लगी और क्यों तेरे इतना करीब आ गई कि तेरे साथ लेट गई? अनुराग ने उसी स्थिति में जवाब दिया, पता नहीं, आप ही बता दीजिए। तब मैं बोली, हाँ अनुराग, तुझे अपनी ही नहीं, आज दुनिया की हर औरत के दिल का बहुत गहरा राज बताऊंगी कि कैसे कोई औरत अपने पति और परिवार के साथ खुश रहती है, फिर भी कभी कभी किसी पर पुरुष या गैर मर्द की तरफ क्यों खींची चली जाती है। अनुराग बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मेरी बात सुन रहा था। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था। जिस तरह कुछ समय पहले अनुराग ने अपने दिल का हाल रो धोकर मेरे सामने खोल दिया था, वही अब मैं करने जा रही थी। मैं जानती थी कि इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन दिल पर धैर्य का पत्थर रख कर मैं बोली, आमतौर पर हम औरतों की जिंदगी में प्यार की कोई कमी नहीं होती अनुराग। शादी से पहले माँ पिता का प्यार, भाई बहनों का प्यार, शादी के बाद साधारण तौर पर पति का प्यार, भले ही वो फर्ज निभाने के रूप में हो, लेकिन होता वह प्रेम ही है। उसके बाद औलाद का प्यार। कुल मिलाकर इन सबके प्रेम से गृहस्थी मजे में चल जाती है और जीवन भी गुजर ही जाता है अनुराग। पराया पुरुष यदि किसी औरत के संपर्क में आता है तो कोई औरत उससे प्रेम की उम्मीद नहीं करती अनुराग। औरत उससे सिर्फ सम्मान या इज्जत की उम्मीद रखती है, और अधिकतर बाहरी आदमी औरत की इस उम्मीद पर फेल हो जाते हैं क्योंकि वे अनजाने आदमी अपनी नजरों और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या गलती करते हैं। आमतौर पर आदमी किसी औरत या लड़की को एक गोश्त की दुकान समझकर बुरी नज़र से ही देखता है, और औरत को भी ये पता होता है कि बाहरी मर्द उसे किस नज़र से देख रहा है। क्या ऐसे मर्द पर कोई औरत भरोसा कर सकती है जो उसे लूटने खाने के लिए तत्पर हो? आपने मेरा मूर्ख बनाकर मुझे अपनी वासना की चक्की में पीसा है।
तेरी आईपीएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाते हुए मुझे तेरे व्यक्तित्व में झांकने का मौका मिला। तेरे पास पढ़ने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, जरूरी किताबें तक नहीं थी। सिर्फ एक गहरी लगन थी और दूसरे मैं यानी कि श्रद्धा थी, जिसे तू अपना सबसे बड़ा संसाधन मानकर चल रहा था। तू मुझ पर भरोसा कर रहा था और तेरे भरोसे पर कायम रहने के लिए मुझे तेरे छोटे मोटे काम करना सुखद लगने लगा था। मैं तुझे पढ़ाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तुझे अपने हाथों से भोजन खिलाकर मैं स्वयं भी प्रसन्न और तृप्त हो जाती थी। तेरे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सारे रिश्ते निभा रही थी। क्यों? क्योंकि तुझे खुशी देकर मुझे तुझसे भी ज्यादा खुशी मिलती थी। फिर एक दिन ऐसा संयोग बना कि तूने अपने जन्मदिन के मौके पर मुझे बताया कि अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तू उससे ये कहता कि वो तुझे तेरी गोद में बैठकर अपने होंठों से पिला दे। तेरी ये मासूम सी ख्वाहिश जानकर मेरा दिल मचल गया था। तेरी यह ख्वाहिश पूरी करना मेरे दिल की ख्वाहिश बन गया था कि काश मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। फिर एक दिन तेरी रजामंदी से मैं तेरी गर्लफ्रेंड के रूप में भी आ गई और पहली रात मोहब्बत की, पर मैंने तेरी सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी खुशी से साकार की थी। मैं अपने सारे कपड़े पहन चुकी थी और अपने बैग में बाकी सामान भर रही थी। अनुराग मेरी बातें सुनकर उठकर बैठ चुका था। अनुराग कुछ विचार करके बोला, लेकिन हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है। रिश्ते बनाकर निभाने के नियम ही हमारी मनुष्य होने की पहचान है। यदि हम पशुओं की तरह का मनमाना आचरण करेंगे तो हम मनुष्य कैसे? मुझे ये विचार कर आत्मग्लानि होती है कि मैंने ये क्या कर दिया है। ये सुनकर मैंने उसे उत्तर दिया, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जबकि ऐसा करके मुझे उन मूर्ख औरतों की फर्जी खुशी से कहीं ज्यादा खुशी और आनंद मिला है। एक दिन तू ही तो कहता था अनुराग कि किसी को खुशी देकर जो तुम्हें आनंद का अनुभव होता है वही प्रेम होता है। मेरा उत्तर सुनकर अनुराग निरुत्तर हो गया था और चुपचाप मुंह नीचे लटकाकर बैठ गया था। कुछ विचार कर वो धीमे स्वर में बोला, और आपके पति, क्या यह उस शानदार आदमी के साथ धोखा नहीं है? उनका क्या दोष है कि उन्होंने आप पर भरोसा किया और आपको मेरे साथ भेज दिया? जब मैं आपको प्यार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका कुछ छीनकर या चुराकर खा रहा हूं, जबकि मैं कोई चोर नहीं हूं। तूने किसी का कुछ चुराकर या छीनकर नहीं खाया है अनुराग। तुझे मुझसे जो भी मिला है वो तुझे मैंने ही अर्पण किया था। और अब मेरे पति के बारे में भी सुन। मेरे ही क्या, दुनिया की हर औरत के पति के बारे में सुन। ये कहकर मैंने अपने बैग में सारा सामान रखकर उसकी चेन बंद की और बोली, तो सोचकर बता अनुराग कि क्या उस औरत का पति उसे ऐसा करने की अनुमति दे देगा? नहीं अनुराग, दुनिया के किसी भी मर्द को यह मंजूर नहीं हो सकता कि उसकी बीवी की उसमें कोई अन्य मर्द अपना वो घुसा दे, चाहे वो खुदा भी इंसान की शक्ल अख्तियार करके क्यों ना आ गया हो, क्योंकि इस तरह का ईश्वर किसी को भी समझ नहीं आ सकता। ये मेरे दिल का हाल है और यह खुदा के सिवाय कोई नहीं जानता, क्योंकि मोहब्बत के पाक जज्बे या प्रेम के पवित्र भाव के सिवाय खुदा या भगवान का कुछ भी वजूद नहीं है अनुराग। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ अनुराग, क्योंकि मेरे अंगूठे के निशान सबसे अलग हैं। ये कहकर मैं चुप हो गई थी और अनुराग को गौर से देख रही थी। वह बेचैन हो चुका था। उसके दिल की तड़प उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में फिर से आंसू छलक आए थे। मैं फिर से बोली, मैंने तो इसी मोहब्बत के जज्बे में भरकर तेरे सामने सेवा और समर्पण किया था, लेकिन ये तुझे समझ ही नहीं आया और तूने मुझे कितनी सरलता से कह दिया कि मैं तुझे अपनी वासना की चक्की में पीस रही हूँ। जब ये तुझे ही समझ नहीं आया तो मेरे पति एडवोकेट सनातन को या किसी और मर्द को क्या समझ आएगा? अनुराग, तब मैंने मोबाइल में टाइम देखा। आधी रात के 2 बजे थे। तब मैं निकट ही रखे कंघे से अपने बाल सुधारती हुई बोली, मैं जा रही हूँ मिस्टर अनुराग, अभी तुरंत निकल रही हूँ। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर देना और हो सके तो मुझे भूल जाना। ये कहकर मैंने अनुराग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। तब अनुराग नाम का अनाथ, बेसहारा, संसाधन विहीन किंतु महत्वाकांक्षी और उच्च आत्मबल को धारण किया हुआ 29 वर्षीय युवक तुरंत बेड पर से उतरा और आकर मेरे पांव में गिर गया और रोते हुए मुझसे विनती करते हुए बोला, आप ही खुदा की ताकत हैं। आप ही के होने की वजह से खुदा इस खुदाई की रचना करता है। आप ही खुदा की खुदाई हैं। आप ही एक मर्द को जन्म देती हैं और जब वो युवा हो जाता है तो एक अन्य रूप धारण करके आप ही उसे मर्द होने का एहसास कराती हैं। नीच और बहुत ही घटिया होते हैं वो मर्द जो औरतों को सिर्फ अयाशी का खिलौना समझते हैं। मुझ जैसे मूर्ख, कमजोर और बेसहारा लड़के को आपने अपने प्यार का सहारा दिया और मुझ में से एक आईपीएस अफसर को प्रकट कर दिया, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं पाया और आपकी नियत पर शक करके आपका अपमान कर बैठा। क्या आप मुझे माफ नहीं करेगी? अनुराग मेरे सामने ऐसे विनती कर रहा था जैसे किसी देवी की स्तुति कर रहा हो। उसके आंसू देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, किंतु उसे स्तुति करते देखकर हंसी भी आ रही थी। मैं प्रसन्न हो चुकी थी। अब अनुराग को और नहीं रुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पैरों में पड़े अनुराग को उसके बाजू पकड़कर उठाया। अनुराग अपने पांव पर खड़ा हो गया था। अनुराग ठीक ही तो कह रहा था कि औरत ही तो मर्द को मर्द होने का अनुभव कराती है। नंगे धड़ंगे अनुराग को मैंने अपनी बाहों में भर लिया था और अनुराग ने मुझे अपनी बाहों में। कुछ क्षण हम ऐसे ही खड़े रहे थे।
मेरे दिल को शांति मिल रही थी। शायद अनुराग भी ऐसा ही अनुभव कर रहा था। तब अनुराग ने मुझे अपनी शक्तिशाली भुजाओं में उठा लिया था। मैं उसकी छाती से चिपकी हुई थी। मैंने उसके कान के पीछे एक किस किया था, फिर एक उसके आंसुओं से भीगे गाल पर और फिर उसके होंठों पर, जबकि उसने मुझे अपनी भुजाओं में उठाए हुए ही अपने सीने से भींच रखा था। अनुराग मेरी बात सुनकर थोड़ा शर्माता हुआ सा मुस्कुराया और मुझे बेड पर ले आया। तब अनुराग मुझसे बोला, आपको ये इतना ज्ञान कैसे हुआ और मैं आपकी सारी बातों से तुरंत सहमत कैसे हो जाता हूँ। तब मैंने उसे हंसते हुए जवाब दिया, ये हमारी मोहब्बत है अनुराग, ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। तू कुछ कहता है तो मैं मान लेती हूँ और मैं कुछ कहती हूँ तो तू मान लेता है। शायद मेरी बात सुनकर अनुराग हैरान हो गया था, किंतु हंसते हुए वो बोला, आप ठीक कहती हैं। मैंने कभी किसी दार्शनिक की शायरी पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। वल्लाह, ना जाने कितनी देर तक हम इसी पोजीशन में एक दूसरे का फील लेते रहे थे और एकाकार होकर एक दूसरे में समाये रहे थे। जब मेरी नींद खुली तभी मैंने मोबाइल में टाइम देखकर जाना था कि सुबह के 10 बजे थे। हम अलग होना नहीं चाहते थे, किंतु अलग होना भी जरूरी था। हमें उठने की जल्दी नहीं थी क्योंकि उस दिन रविवार था और अगले दिन अर्थात सोमवार को अनुराग को आईपीएस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के साथ इंटरव्यू में जाना था। यही विचार हमें बिस्तर छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। रविवार का आधा बचा हुआ दिन लखनऊ शहर घूमने में, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातचीत करते हुए और एक दूसरे को ख्वाहिश भरी नजरों से देखते हुए गुजर गया था। रात में हम 10 बजे ही एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर किंतु कपड़े पहने पहने ही सोए थे और हमने रोमांस नहीं किया था क्योंकि अगले ही दिन यानी कि सोमवार की सुबह को ही अनुराग को इंटरव्यू के लिए जाना था और हम दोनों ने ही यह निश्चय किया था। उसी रविवार की रात ही हमने ये प्रण लिया था कि हम अपने रिश्ते की हिफाजत करेंगे। अगले दिन सुबह अनुराग ने इंटरव्यू में जाने से पहले अत्यंत श्रद्धा भाव से युक्त होकर मेरे पांव छुए थे तो मैं भी अत्यधिक भावुक हो गई थी। तब मैंने अनुराग को आखिरी बार देखा था। शाम को उसका फोन आया था और तभी उसने मुझे ये खुशखबरी देकर आनंदित कर दिया था कि वो आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो गया था। सिलेक्शन बोर्ड ने आगे की औपचारिकता और फिजिकल परीक्षण के लिए उसे वहीं रोक लिया था। मेरा अकेले उस बंगाली धर्मशाला में रुककर अनुराग का इंतजार करने का कोई अर्थ नहीं था। इसलिए मैंने अनुराग को फोन पर यह कहा था, मुबारक हो अनुराग, तू अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब मुझसे एक वायदा कर अनुराग। देवी जी, आप आज्ञा दीजिए। तू अब कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना अनुराग। यह आप क्या और क्यों कह रही हैं? आपके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने उसे उत्तर दिया था, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ अनुराग, बल्कि अब समझ ले कि मैंने अपना रूप बदल लिया है और अब मैं आईपीएस अफसर की पोजीशन बनकर तुझमें ही प्रतिष्ठित हो गई हूँ। क्या तुझसे तेरी पोजीशन को कोई अलग कर सकता है अनुराग? और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैंने किसी भले आदमी के बच्चे को जन्म दिया है। मैं अपने पति और बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ और उनके प्रेम में पूरी तरह से बंधी हुई हूँ। इसलिए मैं अपनी गृहस्थी के फर्ज निभाने के लिए उनके पास ही लौटकर जा रही हूँ अनुराग। सुनकर अनुराग रोते बिलखते हुए बोला, फर्ज? अब अगर हम जज्बाती बने रहकर इस रिश्ते को आगे घसीटेंगे तो मेरी गृहस्थी और तेरा करियर तबाह हो जाएंगे। अनुराग का विवेक जाग चुका था, इसलिए वह थोड़ा कूल होकर बोला, मुझे इसका पूर्व अनुमान था देवी जी कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ नहीं रह पाएंगे। बता अनुराग, आईपीएस सर्विसेज में आकर कैसा फील हो रहा है? अनुराग ने हंसते हुए अपना आखिरी जवाब दिया, जैसे मैं आप ही की सर्विसेज में हूँ। मुझे आपने अपनी बाहों में भर रखा है। कभी बंधन का भाव है तो मुक्ति का, कभी आनंद है तो कभी विषाद है। आपने मुझे इसी प्रकार धारण कर रखा है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अनुराग के फील की व्याख्या सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसी थी। तब मैंने अनुराग को अपने अंतिम शब्द कहे, कैसे? जो अपने बांसुरी वाले को याद करती हैं, उसका इंतजार भी करती हैं और यह भी जानती हैं कि अब वो लौटकर नहीं आएगा। मैं भी सारी उम्र उसी तरह गोपी गीत गाती रही थी। समाप्त।